आगुन खानी जानकी सीता आगुन खानी जानकी सीता। हे गुणों की खानी है जानकी है सीते कहाँ हो? आगुन खानी जानकी सीता आगुन खानी जानकी सीता। रूप सील व्रत नेम पुनीता रूप सील व्रत नेम पुनीता। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी हे खग मृग मधुकर श्रेणी। तुम देखी सीता मृग नैनी तुम देखी सीता मृग नैनी तुम तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग हे मृग आपने मेरी सीता को देखा है? सीता मृग नयनी। आंखों से आंसुओं को लेकर के लता निकुंजों से पशुओं से पक्षियों से सबसे पूछ रहे हैं कोई तो बताए मेरी जानकी कहाँ है? मधुकर से मृग है मधुकर से विरह विकल नर इव रघुराई विरह विकल नर इव रघुराई खोजत विपिन फिरत दो भाई खोजत विपिन फिरत दो भाई। कब हूँ जोग वियोग न जाए कब हूँ जोग वियोग न जाए। देखा प्रगट विरह दुख ताके देखा प्रगट विरह दुख ताके कब हूँ जोग वियोग न जाए कब हूँ जोग वियोग न जाके वियोग न जाए वियोग न जाए। हमारा बड़ा सौभाग्य है और आप लोगों का भी कि हमारे ऊपर कृपा करके आज हमारे पूज्य पिताश्री इस कथा पंडाल में पधारे हैं और पिताजी के चरणों में साष्टांग दंडोत प्रणाम है। हम निवेदन करेंगे श्री महेंद्र युगल किशोर उपाध्याय जी से कि आप इनका सम्मान करें। भगवान शिव भगवान श्री राम जी को देख करके प्रणाम किया है, नतमस्तक हो गए, दंडवत किया। मैया सती ने कहा कि ये प्रणाम आप किसको कर रहे हैं? कौन? ये किसे आप प्रणाम कर रहे हैं? तो उस समय मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जी ध्यावहि कहिने तिनि गम
पुराण जासु कीरति गावहीं सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति माया धनी अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि निज तंत्र नित रघुकुल। जिन परमात्मा को सिद्धि सिद्ध महामुनि यक्ष गंधर्व देवता असुर किन्नर इत्यादि सब पूजते हैं, जिनको पाने के लिए बड़े बड़े सिद्धात्मा अमलात्मा ध्यान लगाते हैं, वही पर ब्रह्म परमात्मा जगत को सुख देने के लिए आनंद प्रदान करने के लिए आज हम लोगों के बीच में प्रकट हुए हैं। हे सती तुम भी प्रणाम कर लो। भगवान शिव कहते हैं देवी ये वही ब्रह्म है, लेकिन सती के हृदय में तो संदेह हो गया, और संदेह जहां है वहां प्रेम की परिपक्वता कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि संदेह संबंध में जहर है। भगवान कहते हैं कि ये साक्षात ब्रह्म है, लेकिन सती आज अपने पति के वाचों को अपने वचनों को नहीं स्वीकार करती हैं, प्रणाम नहीं करती हैं। तो भगवान शिव से नहीं रहा गया, उन्होंने कहा देवी यदि आपका मन नहीं मान रहा है कि ये ब्रह्म है तो एक काम करो, जाकर के परीक्षा ले लो, तब तक मैं यहीं बट वृक्ष के नीचे बैठ करके तुम्हारा इंतजार करूंगा और हरि नाम का संकीर्तन करूंगा। यद्यपि भगवान शिव ने कहा कि ये ब्रह्म है, लेकिन सती नहीं मानी, और जब कहा परीक्षा ले लो तो उसको मान करके आगे बढ़ गई। सती चल पड़ी हैं, और सती के वेश में गई होती तो बात कुछ और थी। सती के वेश में नहीं, आज सीता का वेश बना करके भगवान शिव की जो अर्धांगिनी है राम जी के सामने से आगे आगे होकर के चलने लगे। और इधर भगवान पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधु कर श्रेयनी, हे खग मृग हे मधु कर श्रेयनी, हे खग मृग हे मधु कर श्रेयनी, हे खग मृग हे मध मध मगर सर सर गरे गरे मध तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, खग मृग हरि खग मृग माधु हरि श्रेणी, है खग मृग लक्ष्मण जी की दृष्टि गई। लक्ष्मण जी ने कहा भैया अब निराश होने की जरूरत नहीं है, देखो देखो भाभी माँ आगे आगे चल रही हैं। भाभी माँ तो हमसे आगे आगे चल रही है। राम जी ने कहा लक्ष्मण सावधान, समझ जाओ, ये तुम्हारी भाभी माँ हो ही नहीं सकती।
क्योंकि मेरी सीता हमेशा मेरा अनुगमन करने वाली थी। मेरी सीता मुझसे आगे आज तक एक भी कदम आगे नहीं रखा, और ये तो मेरा अनुगमन नहीं कर रही हैं, बल्कि मुझे ही रास्ता दिखा रही हैं। ये सीता जो है ये नकली है। और जानते हो लखन ये कौन है? ये साक्षात परीक्षा लेने के लिए हमारे पास भगवान शिव की जो वरदांगनी सती है वो आई है। तुम्हें भरोसा नहीं तो चलो चल करके देखते हैं। भगवान राम आज सती के समीप में आकर के मैया सती के चरणों में प्रणाम किया है, और प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे देवी, कहूं बहुरी कहो वृष के कहु बहुरी कहो वृष के विपिन अकेले फिरहि क्यहि है, विपिन अकेले फिरहि क्यहि है। हे देवी, हे मां, वो बूढ़े बैल वाले बाबा नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? कहीं समाधि उमाधि में तो नहीं बैठ गए जो आप अकेले अकेले दंडकारण्य में विचरण कर रही हो? भैया पसीना पसीना हो गए। अरे पर्दा तो हट गया, भेद खुल गया, अब क्या करें? बीच पंथ में ही अपने नेत्रों को बंद करके बैठ गए। भगवान से निगाहें नहीं मिला पा रही हैं। नेत्रों को जब बंद किया तो क्या देखती हैं? जहां देखें तहां प्रभु आसीना। जिधर देखें उधर सीताराम जी लक्ष्मण जी के साथ ही दिखाई पड़ रहे हैं। क्या करें? अब तो कुछ समझ में नहीं आया। भगवान सब कुछ जान गए, प्रणाम करके आगे बढ़े हैं। भैया ने सोचा भगवान शिव को क्या जवाब दूंगी। आज भगवान शिव अकेले बैठे बैठे भगवान का नाम चिंतन कर रहे हैं। आज अपनी पत्नी के मन को रखने के लिए ही पत्नी से कह दिया था, देवी जाओ परीक्षा लेकर के देखो। और ये मेरे भाई बहन, भगवान हमारी परीक्षा के विषय नहीं है, भगवान हमारे प्रतीक्षा के विषय हैं। जिन जिन लोगों ने भगवान की परीक्षा ली है वो कभी भी भगवान को आज तक प्राप्त नहीं कर सके। इसलिए भगवान की परीक्षा नहीं, भगवान की प्रतीक्षा करो।